अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 33 यानी लेसन नंबर 33 के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एडिट मेनू के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात और मैं बता देता हूं कि मैंने कोरल ड्रा के तकरीबन 32 वीडियोस इससे पहले बना दिए हैं जो तरतीबवार हैं यानी लेसन वाइज हैं, जिसमें तमाम टूल्स को लगातार पढ़ाया गया है, तरतीबवार पढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो मेरा इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें फाइल मेनू के बारे में बताया गया। आज हम एडिट मेनू के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पूरे कोरल ड्रा को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और बेहतर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पर एजाज़ कंप्यूटर सर्च कीजिए और फिर मेरे इस फोटो पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से मेरा पेज खुल के आएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोरल ड्रा ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो इसमें तकरीबन 39 वीडियोज़ हैं, जिसमें 33 बल्कि 33 लेसन वाइज हैं। उसके अलावा 5 वीडियोज़ इसमें कुछ कैलेंडर और कुछ और चीज़ें जो अहम थी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप मेरे तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एडिट मेनू में उंडो। इसका मतलब होता है Ctrl+Z। ये तो आपके हर प्रोग्राम में होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ भी बना दिया, अब मैं मान लीजिए इसी की कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब अगर मैं Ctrl+Z करूँगा तो बैक आ सकता हूँ, देखिए पीछे आ सकते हैं, और Ctrl+Shift+Z से आप आगे जा सकते हैं। यही दो कमांड यहाँ पे है, यानी इससे आप बैक आ सकते हैं और इससे आप आगे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई काम आपने किया इस तरह से, जैसे कि पहले 1 बनाया था फिर 3 बनाया और आपको समझ में आया नहीं यार 1 ही सही था, तो आप ऐसे बैक जा सकते हैं। और कभी कभी फिर समझ में आता है कि नहीं 3 जो बनाए थे वही सही था, तो आप Ctrl+Shift+Z से आगे जा सकते हैं और दोनों को इस तरह से आगे पीछे करके आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला बेहतर लग रहा है। तो कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो उसको ये देखने के लिए होता है और आपके पास मौका होता है कि कौन सा रखना है। इसके अलावा इसमें एक कमांड होता है रिपीट कमांड। ये बहुत बेहतर कमांड है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ से एडिट में ये रिपीट, इसका Ctrl+R शॉर्टकट है। तो इसको देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी काम कर दिया, जैसे इतना फासले से ये, अब अगर Ctrl+R दबाएंगे तो इतनी ही फासला से ये कॉपी करता रहेगा। तो जो भी काम आप आखिर में करेंगे उसी को बार बार रिपीट करता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कोई कलर दे दिया, देखिए इसमें एक कलर दे दिया मैंने। अब यहाँ से मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा Ctrl+R, तो देखिए वही कलर बार बार आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी काम को। तो देखिए मैं इसी से आपको एक फूल बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये रोटेट करने के लिए आ जाता है। तो अब आप यहाँ से इसको नीचे रख लें और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल दबा करके इस तरह से जब यहाँ आ जाए, इसकी मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ। जब ये कॉपी हो जाएगी, अब अगर आप देखें Ctrl+R के ज़रिए तो उतनी ही दूर पे और उसी तरह से रोटेट होकर के ये कॉपी कर रहा है। Ctrl+R दबा रहा हूँ मैं बार बार। तो इस तरह से देखिए, आप कोई फूल वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे सबको सिलेक्ट कीजिए और अरेंज मेनू से यहाँ से करेंगे कंबाइन और आउटलाइन में ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है आप कोई फूल वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए, और इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल दबा के ऐसे ही कर लेंगे आप, और Ctrl+R। इस तरह से आप अगर देखेंगे ये देखिए, अब मैं इसी को कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट करके ये कलर दे रहा हूँ और अरेंज मेनू से कंबाइन। तो इस तरह से आप कोई फूल वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ। तो ये होता है रिपीट कमांड, बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एडिट मेनू में देखेंगे तो कट और कॉपी जानते हैं आप। अगर कट के ज़रिए किसी चीज़ को कहीं और ले जाना है दूसरी जगह, जैसे मिसाल के तौर पर ये है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाए और किसी दूसरी फाइल में ले जाए, तो यहाँ से हम कट करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ भी रहे और दूसरी जगह भी चली जाए, तो यहाँ से आप कॉपी करिए और आप यहाँ पे चाहेंगे तो पेस्ट करेंगे, तो उसी के ऊपर देखेंगे एक और आ जाएगा। तो ये कट कॉपी तो बहुत पुरानी चीज़ है।
पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई चीज़ यहाँ पर लेके आते हैं। डिलीट करने के लिए होता है, जिसको भी आप सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा सिंबल, देखिए सिंबल में क्या होता है, जैसे हम न्यू सिंबल आप यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए मैं एक चीज़ यहीं पे बनाता हूँ, ये देखिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंबल की शक्ल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ से उठा के मैंने एक कॉपी कर दी, और ऐसे ही मैंने इसको भी उठा करके इस तरह से एक कॉपी कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ से जाता हूँ स्मार्ट फिल पर, और स्मार्ट फिल को ले लीजिए, यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने सब पे एक एक क्लिक कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको तो कलर दे रहा हूँ ये वाला, चलिए, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला। इसके बाद मैंने कलर दे दिया मिसाल के तौर पर ये वाला, और इसको भी मैंने कलर दे दिया ये वाला, और इसको मैं कोई और कलर दे रहा हूँ इस तरह से। ओके, और इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अब सबका आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने एक चीज़ बना दिया। यहाँ पे आप चाहें तो कोई और कलर दे दें इस तरह से। ये अब अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको आप चाहें तो सिंबल की शक्ल दे सकते हैं। एडिट में जाइए और सिंबल पे जाइए, यहाँ से न्यू सिंबल कर देंगे और यहाँ से कोई भी नाम दे दें, जैसे कि 5 या कुछ भी, मैं अपना नाम लिख सकते हैं हम। ओके कर दीजिए, और यहाँ से ओके कोई और नाम दे दीजिए। चूँकि मैंने इस नाम से पहले भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 55 नंबर दे रहा हूँ, यानी डबल नंबर दे दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले किया हुआ था, इसी वजह से उसने ये मैसेज दिया था, तो नाम चेंज कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें मैं कोई कलर भी डालूंगा तो कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है, सिंबल का शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब अगर आप इसमें चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको। सिंबल में जाएं, एडिट सिंबल, यानी अगर आप कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो एडिट सिंबल में जाइए, और अब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए कोई कलर चेंज करना चाहेंगे तो कर पाएंगे आप, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, ये अब जब आपका एडिट हो जाए, यहाँ से आप देखेंगे तो फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे जाइए सिंबल में जाइए, तो यहाँ पे आपका फिनिश। ओके, तो ये फिनिश हो जाता है। इसके अलावा देखिए अभी तो उसी हालत में है, जब आप फिनिश कर दिए तो यहाँ से कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपनी असली हालत में, यानी ऑब्जेक्ट की हालत में आ जाए, तो यहाँ से ये कर सकते हैं रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए अगर आप इसमें कलर वगैरह डालेंगे तो काम कर रहा है आपका सब कुछ। ठीक है, तो ये मैंने Ctrl Z से बैक कर दिया है, चूँकि सबको मैंने सेलेक्ट करके कलर दिया था तो सब में वही कलर आ गया था। ओके, इसके अलावा एडिट में अगर आप देखेंगे तो डुप्लीकेट का काम तकरीबन वही है जैसे आप जानते हैं। जैसे ये है, आप यहाँ से आपने कुछ भी बनाया और उसकी डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो Ctrl D से भी आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, जैसे ये है, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि इसी के ऊपर एक डुप्लीकेट बन करके आ जाता है। ओके, या आप यहाँ से एडिट से जाएं और यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे तब भी वही बात, देखिए एक डुप्लीकेट बनकर आ गया। इसके अलावा अगर आप देखें, ये डुप्लीकेट से मैंने डुप्लीकेट बनाया और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये असल है और इसके ज़रिए, इसके नीचे ही है क्लोन, इसके ज़रिए भी डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप इसके असल में, चूँकि देखिए ये असल था और इसके ज़रिए मैंने क्लोन के ज़रिए डुप्लीकेट बनाया इसको, तो अब अगर मैं इसमें, यानी अगर इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे वाले में खुद ब खुद कलर चेंज हो जाता है जब आप क्लोन के ज़रिए डुप्लीकेट बनाएंगे तो। लेकिन अगर डुप्लीकेट के ज़रिए डुप्लीकेट जैसे कि ये बनाया गया था, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप असल में कलर चेंज करेंगे तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है कि दोनों के ज़रिए तो बनाते डुप्लीकेट ही हैं, लेकिन अगर डुप्लीकेट के ज़रिए डुप्लीकेट बनाएंगे तो असल में कलर चेंज करेंगे तो डुप्लीकेट में नहीं होगा। लेकिन अगर क्लोन के ज़रिए डुप्लीकेट बनाते हैं तो दूसरे में भी कलर चेंज होता है। इसके अलावा देखिए कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जाइए, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ये वाला मैंने गोल बॉक्स ले लिया है, कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि चलिए मैंने यहाँ से कोई कलर ले लिया। ओके, और कस्टम पे जाते हैं हम और यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। इसके अलावा यहाँ से हम जाते हैं लैंड पे और आउटलाइन पेन पे गए, हम यहाँ से कोई और स्टाइल ले लिया हमने, जैसे कि ये वाला ले लिया, और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ से कोई और पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे कि 8 पॉइंट दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से अगर मैं कलर वगैरह चेंज कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से एक बन गया। अब आप चाहते हैं कि यही सारी चीज़ कोई दूसरे में आ जाए, जैसे कि इस बॉक्स में आ जाए, ये जो आपने कलर चूज़ किया है वो भी, और इसी तरह से आउटलाइन वगैरह भी, स्टाइल भी, सारी चीज़ें आ जाएं इसके अंदर। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप जैसे आप एडिट में जाएंगे,
कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में। अब यहाँ पे से आने के बाद आप यहाँ से आउटलाइन, ये आउटलाइन पेन यानी कि जो आपने आउटलाइन पेन का इस्तेमाल किया है वो, यानी डिज़ाइन, आउटलाइन का कलर जो आपने यहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल किया है वो, और यहाँ से फिल और ओके कर दें। अब यहाँ पे जैसा आप टच करेंगे इस पर तो वो सारी चीज़ें जो इसमें की गई है वो सारी चीज़ें बैक वक्त इसमें आ जाएंगी। देखिए तो अब आपको कुछ करना नहीं पड़ा, सारे जो आउटलाइन पेन का जो आपने इस्तेमाल किया था वो भी कुछ करना नहीं पड़ा, और इसी तरह से जो आप यहाँ से जाकर कलर चूज़ किए थे वो भी नहीं करना पड़ा। तो देखिए एक तरीका तो ये है, बहुत सिंपल तरीका। हालांकि और भी बहुत तरीके होते हैं कलर ये करने के, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं चलिए कोई और बॉक्स बना लेता हूँ ये, और मुझे अगर इसमें कलर लेना है इसमें, तो अब हम इसमें जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट बटन दबा करके राइट बटन दबा के आएंगे तो यहाँ से इसमें कलर ले सकते हैं। तो कलर तो आ गया। देखिए क्या किया मैंने कि यहाँ पे हम गए और इसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे पहले, फिर इसी पर माउस का राइट बटन क्लिक कर रहे हैं और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ यही वाला कलर ले जा सकते हैं। देखिए अब हम इस पर आए और इस पर छोड़ दिए तो यह कलर इसमें आ गया। लेकिन जो आउटलाइन का स्टाइल हमने दिया था, आउटलाइन का जो कलर लिया था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आई हैं। ठीक है, तो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का यही फ़ायदा होता है कि आप सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर रन करा सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो अभी आपको एक तरीका और भी मालूम हो गया होगा, किसी ऑब्जेक्ट से आप कलर लेना चाहते हैं, कोई भी कलर सेम टू सेम, जैसे कि आपने कोई भी कलर यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने ये लिया और इसमें आपने कोई भी कलर दे दिया, मिसाल के तौर पर ये वाला कलर दे दिया, यहाँ से आपने दिया ये वाला कलर और इसको दे दिया आपने ये वाला कलर। अब आप यही कलर इसमें भी डालना चाहते हैं या इसमें डालना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे शिफ्ट आके दबाएंगे और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और इसमें आना चाहते हैं, देखिए इसमें आए और इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये कलर डालने का। ओके, इसके अलावा आप अगर यहाँ पे आए एडिट मेन्यू में तो इसके अंदर देख रहे होंगे आप है ये स्टेप एंड रिपीट। इसका मतलब यही होता है कि जैसे आपने ये एक बॉक्स लिया है, ओके, अब इसकी डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं कई सारे और कितने फासला से चाहते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पे देखिए अगर तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस यानी कि फासला, और वो भी हॉरिजॉन्टल यानी चौड़ाई के एतबार से, यानी आप इस बॉक्स के कितनी दूरी पर इधर से आप बॉक्स लेना चाहते हैं और ऊपर की तरफ कितना लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। मैंने दोनों जगह 0.5 कर रहा हूँ मैं, यानी कि आधा इंच, और यहाँ से आप कितना लेना चाहते हैं तादाद वगैरह आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं, जैसे 5 या मैं 3 ले रहा हूँ। तो देखिए एक तो है ही पहले से और 3 और बना दिया इसने, और इतने फासले से यानी आधा इंच के फासले से इसने बनाया, तो वो आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं कि कितने इंच के फासले पे आपको चाहिए और कितने तादाद में चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे और एक और बढ़ा दिया है 4 5 कर दिया हमने, तो 5 और बढ़ गए इसमें, तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक ही चाहिए, आप यहाँ से करिए एक, मिसाल के तौर पर ये, और अप्लाई कर दीजिए तो एक ही बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना चाहेंगे उतने फासले से आप जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, ये भी बहुत आसानी है। इसके अलावा एडिट में आप देख रहे होंगे नीचे जो हैं ये सब मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, जैसे कि ओवर प्रिंट आउटलाइन है और इसी तरह से ओवर प्रिंट फिल है। इसके अलावा सिलेक्ट ऑल तो जानते हैं आप, इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट चूँकि अभी कुछ है नहीं मिसाल की तरफ, चलिए मैं बैक करके ले आया हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो चलिए मैं कुछ भी टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। ओके, ये अब अगर आप यहाँ से एडिट में जाएंगे, ऐसे ही मैं गाइडलाइन लेके आ जाता हूँ। चलिए कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, और एक और मैं बॉक्स लेता हूँ इसी को, और इसको मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व। देखिए मैं सारी चीज़ें एक साथ ही दिखा दूंगा, और यहाँ से मैं जाने के बाद जानते हैं कन्वर्ट टू करने के बाद, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जिधर से चाहेंगे आप नोड एक्टिव कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए डबल क्लिक करके मैंने यहाँ से भी ऐसे बना दिया एक चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ से जाएंगे एडिट में, सिलेक्ट ऑल में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि ओके। तो देखिए सबको ये ऑब्जेक्ट मान रहा है। अगर आप एडिट में जाएं इसी में और यहाँ से सिलेक्ट ऑल में टेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। और इसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एडिट में गए और यहाँ से सिलेक्ट ऑल में नोट्स या गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो गाइडलाइन लिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नोट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने नोट्स थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो ये भी बहुत आसान सी चीज़ थी। इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस वगैरह की तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए
मैं इन सबको छोड़ ही रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें अहम थी उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं कुछ आया तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।